तो देखिए पदों की जो संख्या थी वो थी 7,435, जिसमें फॉर्म की संख्या देखें हम तो 1,93,000 फॉर्म लगे थे। परीक्षा में बैठने वाले कैंडिडेट की संख्या वो 1,82,000 के लगभग थी। अगर हम कंपटीशन देखें इसमें तो कंपटीशन था 26 सीट पर, 26 सीट, एक सीट पर 26 लोग थे। सभी सब्जेक्ट की अगर हम क्रम से बात करें तो सबसे पहले हम बात करें हैं जीके में मैनेजमेंट और अदर्स जितने भी करंट भी आ गए जिसमें, और जिसमें साहित्य के पार्ट भी आ गए इसमें। टोटल मिलाकर क्वेश्चन थे 65। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए तो प्रश्न थे वो हार्ड से मॉडरेट दोनों लेवल के थे। इसमें 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बिल्कुल ईजी थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो गूगली थे। गूगली का मतलब कि दिखने में आसान थे लेकिन उनमें बहुत डीप थे क्वेश्चन। कुछ दो ऑप्शन वाले जो जिसमें लगता है कि हाँ ये दोनों में से कोई होगा, और लोगों ने वो अटैम्प्ट कर दिया और उसमें गलती हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत थे जो लगने में तो पहले तो दिख रहे थे कि आसान है, लेकिन बाद में घर पे आके मिलाया तो सबसे ज़्यादा गलती उन्हीं में मिली है। अटैम्प्ट देखिए तो हम 65 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर उसमें भी हम अपनी गलतियां निकालें तो 5 से 6 गलतियां अगर हो तो 6 के 2 यानी 8 क्वेश्चन अगर निकालें तो 42 से 43 क्वेश्चन है वो एक अच्छा स्कोर है जीके के अंदर। भाई जिसके भी काट पीट के 42 से 43 क्वेश्चन अगर बच रहे हैं तो सबसे अच्छा स्कोर माना जाएगा। अब बात करें हम साइंस की। देखो साइंस में दो फैक्टर थे। साइंस बायो वालों के लिए भी साइंस थी और मैथ वालों के लिए भी। बायो जिसकी अच्छी है, वो बायो बैकग्राउंड से हैं, उन्हें बायो में 22-23 मैथ वालों ने 22-23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, वहीं बायो वालों ने 25 से 26-27 तक भी अटैम्प्ट किए। लेकिन अगर देखें तो बायो का लेवल जो था वो 12वीं तक का था। बायो के भी 4 से 5 या ज़्यादा ही क्वेश्चन, 4 नहीं 10 के लगभग क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसमें बायो वाले ने 2-4 क्वेश्चन की बेनिफिट ले ली, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे भी थे जो बायो वालों को भी नहीं आ रहे थे। इसलिए हम मान के चलें कि बायो वालों के 20 से 21 क्वेश्चन इसमें बच गए होंगे, लेकिन मैथ वालों के मान लो कि 18 से 19 बच गए होंगे काट पीट के। अटैम्प्ट 22 से 25 ही हो सकते थे, और जिसने भी ज़्यादा किए तो उनकी गलती होंगे, क्योंकि 5% तो ऐसे थे जो कि उनका लेवल कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, ठीक है। वैसे ही अगर मैथ में देखें तो 25 से 26 क्वेश्चन मैथ वाले ने अटैम्प्ट किए होंगे, बायो वाले ने 18 से 20 किए होंगे। अगर उसमें भी अच्छी एक्यूरेसी रखी होगी, क्योंकि मैथ में एक्यूरेसी आ जाती है। तो इसे देखें तो दोनों में कंपैरिजन करने के बाद देखने पे 2-3 क्वेश्चन का ही ज़्यादा अंतर नहीं रहता। बायो वालों के 38 से 40 ठीक हो सकते थे, और मैथ्स वालों के 42 से 43 में 3-4 क्वेश्चन का है वो अंतर आ सकता है। अब बात करें हम आईसीटी में 1 से 2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो किए जा सकते थे। भाई ऑन एवरेज बच्चा जो पढ़ के गया था, जो छोटे मोटे नोट्स पढ़ के गया था, जो ज़्यादा डीप पढ़ के गया उसने 3 कर दिए होंगे। लेकिन वैसे अगर देखें तो एक क्वेश्चन ही लगभग सबका वो पेज पे वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन है वो इंटरनेट वाला है, जो डायलअप वाला था, वो लगभग मेरे आसपास मैंने पूछा है तो उन्होंने बस 2 ही अटैम्प्ट किए थे। उसमें मैंने भी 2 किए थे, उसमें एक मेरा वो डायलअप वाला गलत हो गया था, और दूसरा जो है वो IVHP वाला सही हो गया था। इसमें भी मतलब एक क्वेश्चन ही लगभग 0.66 कट गए, 0.33 कट गए, 0.66 बच गए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें मान के चलो कि हाँ भाई इसने 1 अटैम्प्ट किया उसके 1 बच गए, जिसने 2 किया उसके 2 क्वेश्चन बच गए, और दोनों गलत हो गए तो वो माइनस है, वो अलग बात है। साइकोलॉजी का लेवल देखें तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन थे, वो दोनों के साथ 10 क्वेश्चन थे, वो 10 के 10 आसान थे। उसमें से एक क्वेश्चन है वो लगभग सभी का गलत है। लगभग EQ IQ का कन्फ्यूजन हो गए उनका, वो तो गलत हो गया, और जिन्होंने EQ पढ़ा उनका सही हो गया। और किसी ने EQ पढ़ा लेकिन सेक्सिक और वो क्रॉनिकल एज वाला MA/CA वाला सिस्टम है वो उसमें कन्वर्ट कर दी, तो ऐसे गलत हो गया। तो मेरे आसपास है सभी ने IQ सोचा था, मैंने भी IQ सोचा तो मेरा भी गलत हो गया। बाकी 7 से 8 उसमें भी बच सकते हैं। टीचिंग मेथड देखिए तो हाई लेवल ठीक था, कुछ ने छोड़ दिए, लेकिन लगभग 10 जिसने किए उनके माइनस हो गए। मतलब जिन्होंने नहीं किए तो मान लो 3-4 छोड़ दिए, 10 में से तो 6 बच गए, 6 में से काट पीट के उनके भी 3-4 बच रहे हैं, ऐसे करके। तो कुल मिला के बात करें, इनको जोड़े तो अटैम्प्ट हो रहे हैं 115 से 120 क्वेश्चन। कुछ ने 130 भी किए हैं, किसी ने 125 भी किए हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि किसी को जीके के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, किसी ने साइंस के ज़्यादा कर दिए। लेकिन काट पीट की अगर मैं मानूँ तो जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से इस फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो जिस भाई के भी 95 से 96 बच रहे हैं वो एकदम सेफ
मान के चले अपने आप को, ठीक है। और वैसे ही ओबीसी जनरल में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, 1 नंबर का आता तो 95 से 96 है तो इसका 94 से 95 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही EWS SC ST हो जाएगा, ठीक है। फीमेल, मेल फीमेल का कोई लफड़ा नहीं है। मैथ साइंस में बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं, जो मैथ्स की भी हैं बायो की भी हैं, तो महिलाओं की कमी नहीं है। 100 में से 30 महिलाएं होनी चाहिए, जो कोई हो, और आएगा तो भी कोई 1-2 नंबर का आएगा, क्वेश्चन का फिर भी नहीं आएगा अंतर। और रही बात SC ST की, हाँ तो ST में कुछ फ़र्क आ सकता है, लेकिन उसमें मुझे संभावना नहीं लग रही कि महिला और पुरुष में कुछ कट ऑफ में अंतर आएगा। मेरे हिसाब से सभी समान रहेंगे तो सबसे ज़्यादा SC और ST की हो सकती है। विडो डाइवोर्स ये वो तो समझ लो एक्स सर्विसमैन सभी के सभी इसमें लग जाएंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।